सेकंड, इसी पर बेस क्वेश्चन मैंने जो दिया था 141 टू द पावर 47 मॉड 1537, ये भी दिया था ना, Yes, sir. Yes, sir. राइट? हम्म 47 का क्या मतलब उसे देख लो पहले। 2 टू द पावर 5 32, राइट? फिर 2 टू द पावर 3 40, 4 कैसा, राइट? मुझे चाहिए 2 टू द पावर 5 का मतलब हो गया 141 टू द पावर 2 टू द पावर 5, 141 पावर 3, इसी पर वर्किंग चाहिए, राइट? कुल मिला जो मेरी वर्किंग स्टार्ट होगी वो होगी फर्स्ट 141 2 टू द पावर 0, वही रहेगा 141 ओनली, 141 2 टू द पावर 1, राइट? मतलब 141 इंटू 141 मॉड 1537 मैंने पहले से काम कर रखा है, राइट? आई नो दिस विल बी -100, कुछ यही आता है, राइट? देन 141 2 स्क्वायर -100 स्क्वायर ही होगा अपने आप में, राइट? 778 mod 1537 राइट? 141 2 का पावर 3 1243 mod 1537 and 141 2 to the power 5 is coming as 314 mod 1537। इन सब से निकाला होगा आपने तो आपको जो आया होगा दिस इज इक्विवेलेंट टू 141। ये थोड़े मेहनत के काम थे इसलिए मैंने दिया था कि एक बाइनरी में समझा सकूं, इसका कोई उपाय नहीं होता, तो एक जस्ट ये वर्किंग मैंने देख रखा। सर मैंने कुछ डिफरेंट किया था लेकिन सर मेरे को बैठा नहीं सर वो। ये क्लियर है ना? सर मैंने पहले 7 का निकाला, मतलब 141 टू द पावर 7 का निकाला सर, फिर उसका स्क्वायर किया तो 49 का आ गया, फिर उसको मैंने मतलब फिर 141 स्क्वायर के रिमाइंडर से सब मतलब डिवाइड किया। थोड़ी दिन बाद वो सीख जाएगा, वहां पर से कैसे निकालते हैं क्वेश्चन को सिखाऊंगा। 9 टू द पावर 9 टू द पावर 9 का लास्ट 2 डिजिट चाहिए, राइट? एनीवन? एक आंसर आ रहा है 77, और कोई? मैं सॉल्यूशन सेंड करूं? प्लीज आप कर सकते हो, आपको सोल्यूशन सेंड, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
सर एक मिनट लास्ट क्वेश्चन दिखा सकते हैं? यस अमान। सर एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखा सकते हैं? ओ सॉरी, वहाँ पर नहीं हुआ बेटा, मैंने यहाँ कर दिया था बट डन। हो गया। यस सर। देखें, शुरू करूँ? देख, यहाँ पर जो मेरे पास दो पार्ट में एक क्वेश्चन को वी हैव टू डिवाइड। फर्स्ट मैं यहाँ पर ये थॉट लूँ कि 9 टू द पावर 9 जो मेरे पास गिवन है उसके पावर का क्या होगा, राइट? तो 9 टू द पावर 9 जो, पहले ये पावर देख लेता हूँ फिर इस 9 पर अप्लाई कर, राइट? अकॉर्डिंगली विल गेट दैट, राइट? या फिर आप चाहो तो यहाँ से स्टार्ट करने के लिए भी एक तरीका ये रख सकते हो, राइट? दिस इज 10 minus 1 to the power 9 to the power 9, राइट? अगर 10 minus 1 to the power 9 to the power 9 है तो लास्ट डिजिट जो आएगा वो -1 to the power 9 to the power 9 आएगा, और उसके पहले का डिजिट जो आएगा वो 9 to the power 9 into 10 आएगा, और उसके बाद के डिजिट और भी होंगे बट नॉट रिक्वायर्ड ना, क्योंकि उसमें 2 0 आ जाएगा क्योंकि 10 स्क्वायर आ रहे हैं। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? सर आप वापस एक बार समझा सकते हैं? हम समझा सकता हूँ। x माइनस 1 टू द पावर n को अगर मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, राइट, तो वो लास्ट टर्म से लिखना शुरू करो तो -1 टू द पावर n जाएगा प्लस n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 जाएगा, -1 टू x टू द पावर 1 इंटू -1 टू द पावर n माइनस 1 जाएगा, माइनस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 -1 टू द पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर जाएगा। ये ऐसा चलेगा। ये ठीक समझ में आ रहा है? ये यस सर। बाइनोमियल एक्सपेंशन इसको बोलते हैं, राइट? बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये एक्सपैंड कुछ इस तरीके से करता है, ठीक? मैंने केवल 2 टर्म लिखा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ थर्ड टर्म में जैसे इसमें एक्स स्क्वायर है, यहाँ 10 स्क्वायर आएगा, 100 हो गया, तो लास्ट 2 डिजिट तो 0 हो ही गया, तो मेरे लिए कोई काम का है ही नहीं, इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया, राइट? अब ध्यान दो, यहाँ पर जो मेरे पास फर्स्ट टर्म आया है -1 टू द पावर 9 टू द पावर 9, राइट, इसकी वैल्यू तो सीधा का सीधा -1 ही आ गई, क्योंकि ये नंबर ऑड नंबर आएगा, -1 का पावर कुछ भी होगा ऑड, तो दैट विल बी ऑड ओनली, यस सर। राइट? प्लस मतलब मेरे पास जो बच गया वो यही है, क्या है? 9 टू द पावर 9 इंटू 10,
राइट, 9⁹ इंटू 10। अब ये वैल्यू क्या आएगी उसको थोड़ा सा अगर सोच पा रहे हो आप, बहुत सिंपल सा काम होगा। इंटू 10 में लास्ट डिजिट फिर से -1 इंटू 10 आएगा, दैट्स -10 ओनली। ये यस सब सर। ये समझ में आया ये स्टेप सभी को? ये -10 आया, राइट, तो 100 -10 तो ये 90 आ गया, और पहले से एक -1 था, तो कुल मिला के मेरे पास लास्ट 2 डिजिट जो है वो कुछ 89 आ। कितने लोगों का आंसर आया था? 89। लास्ट 2 डिजिट चाहिए था मेरे को। एक बार सब लोग ध्यान से देखो, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। सबको क्लियर है ये? डन एवरीवन? यस सर। ये ट्राई करके देखो तो सब लोग थोड़ा सा। 32 टू द पावर 32 टू द पावर 32, ये भी मैंने दिया था ना एक। थोड़ा केयर, यस सर। ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे पैटर्न देखते हुए। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में सेकंड स्टेप थोड़ा क्लियर नहीं है। कौन सा सेकंड स्टेप किसे बोल रहे हो बेटा? सर जो आपने बाइनोमियल थ्योरम सेकंड बार लगाया, बाइनोमियल थ्योरम जो लिखा हूँ या लगाया हूँ? सर सेकंड टाइम मतलब पहली बार समझ गया, सेकंड टाइम क्या किया आपने जब सिंगल लाइन था? ये आया है, ये क्लियर है? ये सर वो पार्ट क्लियर है, उसके बाद वाला यहाँ लिखा ये सर क्लियर है? मुझे वो नहीं समझा। ये वाला, ये टर्म हाँ नहीं, सर। ये समझ में आया इसका एक्सपेंशन? यस सर। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, यही सेकंड टर्म यहाँ लिखा हूँ। पावर n है, पावर n 9⁹ लिखा, राइट। 1 और 10 को लिखा -1⁴, अगर -1⁹ 9 जो है वो ऑड है, तो बाजू में जो -1⁹ 1 होगा वो इवन होगा, तो वो +1 हो गया है, और बचा हुआ टर्म 10 हो गया। वही ये लिखा हुआ है, ये वाली चीज यहाँ पे, ओके सर। राइट। इसे फिर यहाँ लिखा, ठीक है। अब ये कैसे लिखा हुआ है, इसे कैसे सॉल्व किया? तो 9⁹ को मैंने ये लिख दिया, ये सही है? यस सर। 9, फिर से मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करूंगा तो क्या आएगा, राइट। फर्स्ट टर्म फिर से -1⁴n -1 आ गया, राइट। उसके बाद का टर्म, राइट, -1 वो टर्म आ गया, उसके बाद का टर्म 9 इंटू 10 आ जाएगा। ये क्लियर है? सर एक और इंटू 10 कहाँ गया? कौन सा बेटा एक और? वो तो बाद में 10 के कारण तो 2 जीरो आ गए ना, ये वाले के कारण ही तो 1 0 आ गया ना मेरे पास। ये -1 इंटू 10 हो गया ना, -1 -10, वही तो -10 यहाँ लिखा हुआ है, और ये -1 बचा हुआ इसका, दोनों का मिला के मैंने किया। एक मिनट को
ये -1 एक है, ये क्लियर है? यस सर। एक एक -1 ये वाला है, ये क्लियर है? यहाँ पर तो जो भी नंबर आ रहा है वो है नंबर है, और नंबर मेरे पास क्या आ रहा था? -1 आ रहा है। लास्ट डिजिट जो आएगा वो -1 ही रहेगा। उसके बाद टर्म में तो फिर और डबल जीरो आ जाएंगे, तो जरूरत नहीं पड़ी, तो ये पूरा मिला के मेरे पास -11 होगा। यस सर। मॉड 100, मैं अगर कह रहा हूँ मैं मॉड 100 निकाल रहा हूँ, तभी तो लास्ट 2 डिजिट आएगा मेरे पास। यस सर, समझ गया। -1 मॉड 100 को मैं लिख सकता हूँ 89 मॉड 100 लिख सकता हूँ। यस सर। वही लिखा हुआ है। ओके। यस सर। यस सर। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, यही है लास्ट 2 डिजिट का मतलब है मॉड 100 आपको निकालना है। हाँ, लास्ट 2 डिजिट का मतलब है मॉड 100 निकालना है। डन। सर एक मिनट सर। यस सर। गुड, वेरी गुड।
डन, यस उदय, डन, Yes, sir. send me the solution. It's minus 36 or 36, what you have written? तो ये बाइनरी को भी आप यूज कर सकते हो। अभी तक अच्छा सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, आप लोग ट्राई करोगे देन लेट मी नो, राइट। अभी तक कोई बहुत प्यारा सॉल्यूशन किसी का भी नहीं आया है, वैसा इसको अप्रिशिएट किया जाए। टेक योर टाइम एंड डिस्कस। ठीक है, और कोई डाउट है किसी का? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? नहीं विनीत, और थोड़ा, अभी नहीं आया बेटा। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। हाँ, किसी और के डाउट्स हैं कुछ? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? हाँ हाँ, व्हाई नॉट, ट्रिग्नोमेट्री भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एनीथिंग यू कैन सेंड बेटा, और एनीथिंग आस्क। ओके, तो ठीक है। हाँ, 2 डाउट्स और आए हैं, अभी देखता हूँ। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, आर यू एबल टू सी दिस? आप लोग ट्राई करोगे या मैं करूं?
सर हम करेंगे। Do it fast. Minimum and maximum value of this. And last answer एक बार में ना. सर वो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. फिर दूसरे में है A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ऐसा है. रुक जाओ एक मिनट, एक बार फिर से लिख दूं इसे. ठीक है. हाँ सर। मैं स्टार्ट करूं. मैं स्टार्ट दिस. सर आपको भेजा एक सॉल्यूशन सर। अभी तक तो मिला नहीं यार. ना. नो. आई गेस बेसिक फॉर्मूला तो आप लोगों को पढ़ा हुआ है, उसी हिसाब से मैं करता हूँ. ठीक है. मिनिमम मैक्सिमम बोथ A प्लस B. ठीक है. ठीक है. फर्स्ट मेथड ध्यान से देखना. स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि अंडर रूट है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, सो वी कैन स्क्वायर बोथ साइड्स. राइट. वी कैन डू द स्क्वायर बोथ साइड. स्क्वायर करने पर आ जाएगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है, A टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इनफैक्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर राइट, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta. Is it okay? सही है? राइट, मैं अलग से ही पूरे को लिख के दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा आसान पड़े उसके लिए ना। ये जो टर्म है मल्टीप्लिकेशन में जो आ रहा है, ये आप चलो पूरा ही लिख देता हूँ, कंफ्यूजन क्यों छोड़ूं। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है? राइट, वी नो दैट ये जो है sin to the power 4 थीटा प्लस cos to the power 4 थीटा, इसे आप क्या लिख सकते हो? प्लस होल स्क्वायर माइनस 2 ये इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाले को ये लिख दिया, तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है। ओवरऑल यहाँ पर से तो मेरे को ये दोनों जब ऐड हुआ तो ए स्क्वायर मिल रहा है एंड दूसरा वाला बी स्क्वायर मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो आ गया, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के अंदर आ गया 1 माइनस 2 और इसके साथ में है ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। सब अंडर रूट में है ना, 1 माइनस 2, राइट, थोड़ा सा इसे अलग से कर लें। सर a to the power 4 plus b to the power 4 होगा ना? हाँ बेटा, 4 4 है, दोनों दोनों का स्क्वायर कर दिया ना, और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर गया ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सही है। ये राइट, कुछ ऐसा, ये ध्यान से देखो, ये पहले जो था वो एंड ये पूरा अंडर रूट में कुछ ऐसा, गेटिंग माय पॉइंट? क्या हो रहा है? अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से सॉल्व कर दूंगा। ये फर्स्ट मेथड पर हम लोग जा रहे हैं जो कैलकुलेटिव मेथड है, जिसमें कैलकुलेशन करना होगा। सब लोग खुद से एक बार करें और इस स्टेप तक पहुंचे।
राइट, सबके सब 2 बाहर है इसमें, ये ख्याल रखना, ये वाला 2। सर सेकेंड लास्ट स्टेप से नहीं समझा। एक बार सब लोग खुद से एक बार मल्टीप्लाई करके देखो। मैं नहीं कर दूं एक बार फिर से। देखो क्या क्या है ना, ध्यान से देखना। इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कुछ दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर ये आ चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मेन आपके पास है ये पूरा का मल्टीप्लिकेशन। क्या चीज का मल्टीप्लिकेशन? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखना, ये लास्ट टाइम कर रहा हूँ, ए स्क्वायर इंटू ठीक है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ, मल्टीप्लाई किया ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था जो नहीं समझ में आया आपको, ये साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ रहा है समझ में? इससे मैं बोल रहा हूँ मैं ये लिख सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मैं लिख सकता हूँ इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इज इट ओके? हाँ सर समझा। राइट, सर इसके बाद का नहीं समझा। के बाद का भी समझा देता हूँ। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वाले टर्म को सब में अलग कर दिया। a to the power 4 plus b to the power 4 minus 2a square b square plus a square b square। ये समझा? इज इट ओके? हाँ सर समझा समझा। फिर इससे मैंने थोड़ा सा और ट्रिक किया, मैंने ये 2 को अंदर ले गया, तो 2 अंदर ले जाऊंगा तो ये आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सर 4a स्क्वायर b स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अब ये इसे मैं साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर लिख दूं। यस सर। ये है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 साइन 2 थीटा द होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब आप मेरे को बताओ कि साइन 2 थीटा की साइन स्क्वायर 2 थीटा अगर गिवन है, 2 तो चला गया, अब अंदर ही में इसी के साथ हो गया, साइन स्क्वायर 2 थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 0 0 1। 0 एंड 0 to 1 अब अगर ये 0 होता तो ये केवल 2ab आ जाएगा, राइट। और पहले से मेरे पास ऑलरेडी था, जो हम लोगों ने यहाँ पर रखा था कि ऑलरेडी हमारे पास जो है ये ऐड होके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ चुका है, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये 0 है, राइट, अगर ये 0 है उस समय मुझे मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ये मिनिमम हो सकता है, ये मैक्सिमम जो भी है, राइट। अगर मैं 1 रख देता हूँ तो ध्यान दो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा, और पहले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर होगा। सही है ना? ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। इस समय आएगा मॉड ए प्लस मॉड बी। लिखने का रीजन है क्योंकि मुझे नहीं मालूम ए बी में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, और ये आएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
राइट, ये गया। बट ये वाई स्क्वायर है तो दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो इसका भी अंडर रूट मैंने ले लिया, इसका भी अंडर रूट ले लिया, तो यह आ गया मॉड ए प्लस मॉड बी, ये मिनिमम गया और मैक्सिमम गया √2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन, ये आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन, थोड़ा सा तो अच्छा जाते हैं। गो फॉर दिस, टेक योर टाइम, खुद से एक बार सब लोग सॉल्व करो। आरोस, आरोस, carefully note down. नोट कर लिए, इस स्टेप में कोई कुछ पूछना चाहोगे? डन? अरे हाँ बोल लो, ना बोल लो, कुछ तो बोलो यार। 1 मिनट। यस मैं सेकंड मेथड बताऊं या ठीक है ये? सर, सेकंड मेथड। सर वो नीचे क्या लिखा है वो दिख नहीं रहा है। सर वो मिनिमम वैल्यू में मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कैसे आया, वो आप एक बार बता सकते हैं? नहीं बताऊंगा। ध्यान से देखो, दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? इसे आप क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी द होल स्क्वायर। राइट, लेकिन मुझे ए बी का साइन नहीं पता हो तो क्या लिखूं? क्योंकि मुझे तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, मैंने स्क्वायर करके वहां से निकाला हुआ है पूरी वैल्यूज को, अंडर रूट में आया हुआ था। यस सर। मॉड ए प्लस मॉड बी लिख दिया, राइट? सर तो फिर वो मॉड ऑफ ए प्लस बी होगा ना उसमें? मॉड ए प्लस मॉड बी ना, दोनों वैल्यूज तो मेरे को ए और बी की बात कर रहा हूँ ना। यहाँ पर देखो ना, अंडर रूट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखो ना, मॉड तो कितना पढ़ा है आप लोगों ने, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है, राइट? अभी समझाने वाला है, दूसरा सॉल्यूशन देखो इसका, राइट? इसका सेकंड सॉल्यूशन देखो। इन क्वेश्चन के कई सारे सॉल्यूशन होते हैं, राइट? बट थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ समझना होगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ध्यान से देखो,
कैसा ध्यान, अगर ये क्वेश्चन में मैं देखूं थीटा की जगह को मैं रिप्लेस कर दूं π/2 माइनस थीटा से, तो क्या होगा बता दो। थीटा को अगर मैंने π/2 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया तो क्या मतलब हुआ, इसका क्या होगा। साइन कॉस बन जाएगा और कॉस साइन बन जाएगा। ओवरऑल इक्वेशन में क्या कोई चेंज आएगा। नो सर, नो नहीं सर। चेंज। नो सर। तो सर वेरी गुड। मतलब अगर मैं ये कहूं यहाँ पर 0 है, यहाँ पर π/2, मतलब ये है कि अगर 0 पर मैं देखूं तो 0 पर इसकी वैल्यू आ रही है mod a प्लस mod b, बोल सकता हूं। π/2 पर भी एग्जैक्टली मुझे यही मिल रहा है mod a प्लस mod b। 40 ये समझ में आ रही है। 0 मैं रखूंगा तो साइन थीटा 0 होता है, तो mod b प्लस mod a आएगा, और अगर मैं π/2 रखूंगा तो cos 0 होता है, mod a प्लस mod b आएगा। मतलब 0 पर एंड π/2 दोनों पर वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू। ये सही है। अब इसके इन बिटवीन मेरे पास वैल्यू होता है π/4। ध्यान दो, इस जगह पर मैं बोल रहा हूं कि ये सिमेट्रिक है। थीटा और π/2 माइनस थीटा पर सेम होने का मतलब है अगर ग्राफ इस तरफ ऐसा जा रहा है तो इस तरफ से ऐसा आना चाहिए। ये समझ में आ रही है स्टेटमेंट। यस सर। यस यस सर सर। तो वो और π/2 माइनस थीटा से चल रहा हूँ वो दोनों सेम है। सेम होने का क्या मतलब हुआ कि दोनों तरफ से सिमेट्रिसिटी से ग्राफ जा रहा होगा। तो जब सिमेट्रिसिटी से जो ग्राफ जा रहा होगा मेरे पास, इस सिमेट्रिसिटी से मैं ये बोल सकता हूँ ये मुझे ऐसा कुछ मिल रहा होगा या नीचे से जाता हुआ मिल रहा होगा, दोनों में से एक काम हो रहा होगा। तो मैं कहूँ कि π/2 के अबाउट अगर ये सिमेट्रिक है तो ये π/2 ही एक ऐसा जगह होगा जहां पर मुझे मैक्सिमम या मिनिमम मिल रहा होगा। तो जब π/4 मैंने पुट किया तो मेरे को क्या मिल रहा है, a²/2 प्लस b²/2 का अंडर रूट प्लस अंडर रूट ऑफ a²/2 प्लस b²/2, राइट। दोनों को मिलाया ट्वाइस ऑफ अंडर रूट a² प्लस b²/2, 2 को अंदर लाया। आई गेस यही था मेरे पास। एंड वी नो दैट ये वैल्यू mod a प्लस mod b से बड़ी है। कैसे पता चलेगा, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो स्क्वायर करके देख लो, राइट। तो मतलब साफ है कि ये मेरे को मैक्सिमम ग्राफ से ही मुझे दिख रहा है, ये मुझे मैक्सिमम दिख रहा है और यहाँ पर ये मुझे मिनिमम दिख रहा है। सॉल्यूशन आ गया आपको। ध्यान से देखें, नोट करें अच्छे से। ओके, डन धना डन डन। सर आप एक बार फिर यस से सर समझा सकते हैं। इस स्टेप में बेटा बताएं। सर ग्राफ के बाद। ग्राफ के बाद मैंने कहा कि ग्राफ पे तो 0 पर मुझे मिल गया, या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। या तो ग्राफ इस तरह से चल रहा होता या ग्राफ जो चल रहा है वो ऐसा चल रहा होगा, क्योंकि π/4 के अबाउट में सिमेट्रिक है। π/4 पर या तो मिनिमम ले रहा होगा या मैक्सिमम ले रहा होगा। यस सर। आप बोल रहे हो ना, आप अपने दोनों हैंड को रखो ना, हैंड आजू बाजू रख लो, राइट। आप बोल रहे हो कि जो आप इस तरफ बढ़ रहे हो, लेफ्ट से बढ़ रहे हो, राइट से बढ़ रहे हो, दोनों एक जैसा सिमेट्रिक है, क्योंकि थीटा और π/2 माइनस थीटा पे कोई चेंज नहीं आ रहा। तो दोनों जहां पर मीट करेगा वो कौन सा पॉइंट होगा, जहां पर थीटा इक्वल टू π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब थीटा की वैल्यू π/4 हो जाएगी, राइट। यस सर। थीटा की वैल्यू π/4 पर जस्ट वी वांट टू सी ये जो वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम है या मिनिमम। तो मैंने बोला वैल्यू डाल के ही देख लेता हूँ। अगर वो जो mod a प्लस mod b से बड़ी वैल्यू आ रही है तो बोलूंगा मैक्सिमम है, छोटी आती तो मिनिमम बोल लेता। ओके। यस सर, गॉट इट। और कुछ है जो मेरे को आया था, ये शायद आप लोगों को किया होगा आपने तो क्लास में, ये तो RD शर्मा का क्वेश्चन है।
यस सर किया है। क्या हुआ है ना, जल्दी से, तो सबका हो जाना चाहिए जल्दी से। भाई मैं बोला ये तो किया हुआ होना चाहिए। मानस, मानस, यस सर। लिया बुक? हाँ सर ले लिया सर मॉड्यूल।
Then मैं करूं क्या? नहीं सर ये डन सर। जल्दी भेजो मेरे को। अब देखो, ध्यान से देखना ना। देखो, फर्स्ट फिर से वही देखता हूँ ना, दो मेथड देखूंगा। फर्स्ट, ये जो गिवन है फर्स्ट में मैंने क्या किया, व्हाट आई एम सेइंग कि ये a प्लस बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a प्लस बी बाई ए साइन टू द पावर 4 अल्फा प्लस a प्लस बी बाई बी कॉस टू द पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 1। थोड़ा अलग अलग कर लेता हूँ दोनों को। a से डिवाइड करूंगा तो 1 आ गया, मतलब साइन टू द पावर 4 अल्फा आ गया, प्लस b से डिवाइड किया तो ये कॉस टू द पावर 4 अल्फा आ गया, प्लस b बाई ए साइन टू द पावर 4 अल्फा plus a by b cos to the power 4 alpha is equal to 1. We know that this we can write sin square alpha plus cos square alpha minus 2. So sin square alpha plus cos square alpha, right, minus 2 sin square alpha into cos square alpha plus b by a sin to the power 4 alpha plus a by b cos to the power 4 alpha is equal to 1. दोनों से तरफ से 1 1 गायब हो गया। ध्यान से देखना, यहीं पर सबसे बड़ी अच्छी चीज आएगी। b बाई ए अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, ये वाले को मैंने लिखा, राइट। सेकंड वाले को मैंने लिखा, मतलब कि ये वाले को लिखा अंडर रूट ए बाई बी कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2। ध्यान दो, इसे मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ b बाई ए साइन स्क्वायर अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ a बाई बी कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक पहले देख लो, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी, राइट। पहले केवल यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लो ना, और देखो कहीं पर दिक्कत जा रही हो समझने में तो प्लीज आओ। क्या हो गया? सर आप एक बार फर्स्ट स्टेप बता सकते हो? a प्लस बी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सर बट वो क्यूब है ना। तो जो प्रूव करना है उसको नहीं किया, जो क्वेश्चन गिवन है उसको किया। सर नहीं समझा। अरे यार, ये क्वेश्चन जो गिवन था उसमें a प्लस बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन जो गिवन है ना, इसमें ये a प्लस बी को मैं इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरफ। यस सर गॉट इट। तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, आप जैसे भी सोच लो ना।
यहाँ तक हो गया तो बोलना। यस सर, डन। सर मैं आपको एक सोल्यूशन भेज सकता हूँ क्या? तेरे पास मोबाइल है, भेज ले। ठीक है सर। हो गया? यस सर। ठीक है, ध्यान दो। अब अगर ध्यान से देखो तो मैंने जानबूझ के ये ए और बी तो कैंसिल हो रहा है इसमें, ये ए और ये बी कैंसिल हो रहा है, राइट। फिर भी इसको लिखने का रीजन क्या रहा, बात समझ गए होंगे आप लोग क्या? क्योंकि ये यस सर। एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, तो 2xy हो गया, मतलब x माइनस वाई माइनस अंडर रूट ऑफ ए बाई बी कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही आएगा। यस सर। सकता हूँ 0 को उधर इक्वेट किया तो मेरे पास चला गया tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू ए बाई बी, और tan अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बाई बी। इज इट ओके? tan अल्फा आने का मतलब हो गया कि साइन अल्फा की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई, राइट। जो क्वेश्चन उसमें पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर, ए और बी। मतलब साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये जो दिया हुआ है ना, साइन टू द पावर 8 कॉस टू द पावर 8, ए प्लस बी बाई ए प्लस बी कैंसिल हो गया तो क्यूब आ गया। दिस इज फर्स्ट मेथड, राइट। एक और मेथड बताऊं? इज इट ओके? सो 1 हाँ सर। हो गया? बढ़ूं? यस सर। ध्यान देना, एक्चुअल में ये क्वेश्चन करने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। इसमें क्या, ये देखना कितने प्यार से तुम्हारे पास आंसर आएगा, ये देखना। मेथड 2, राइट। ये जो यहाँ जो गिवन 1 है ना, उसे मैं लिख दिया होल स्क्वायर, चलेगा? लिख सकता हूँ 1 तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, राइट। एक तरफ लाया साइन टू द पावर 4 अल्फा 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस बी प्लस कॉस टू द पावर 4 अल्फा। जो स्टेप आया था आपका वही स्टेप आ गया यहाँ पे। ए प्लस बी कॉमन ले लूंगा। जो स्टेप यहाँ पर आने में हम लोग को थोड़ा सा मेहनत लगा था, यहाँ तक आने में, ये डायरेक्ट यहाँ से हमारे पास आ गया। बी बाई ए वही आ जाएगा ना? राइट, ओके। राइट, इसी में थर्ड देखना तो शायद आपको और काम कर पाए, राइट। हो गया यहाँ तक ना? जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, थोड़ा फास्ट फास्ट।
ओके Yes, sir. यहाँ पर से इसी में थर्ड देखना, ये काम करने के बाद जब ये स्टेप या ये स्टेप पे आप पहुंचे हो ना, यहाँ से सॉल्व करने का तरीका देखना, क्या एक बड़ा अच्छा तरीका आपके साथ है। सब जगह सब में अगर ध्यान दो सिमेट्रिसिटी है, सब में डिग्री 4 आ जा रहा है साइन कॉस सबको पावर मिलाने के बाद। हमने क्या किया, पूरे को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने पर आ गया ये b बाई ए टेन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस a बाई बी माइनस 2 टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0, राइट। b बाई ए से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 b बाई ए टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0, राइट। ये आ गया b बाई ए, हो गया खत्म। यस सर। और अल्फा की वैल्यू a बाई बी जो भी है, राइट। तो क्वेश्चन के लिए ना बहुत सारे ट्रिक्स पॉइंट रहते हैं, तो ना धीरे धीरे आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से मैं पिक कर लूँ उस चीज को और वहां से आगे बढ़ गया मैं। ओके ओके एवरीवन, Yes, sir. डन। सर वो थर्ड मेथड लिखनी है। जल्दी, और किसी के डाउट हो तो प्लीज सेंड जल्दी। डन सर। ओके यस वेरी गुड। ये देखें एक क्वेश्चन है जिसमें एलिमिनेट करने की बात हो रही है, तो आई गेस ये काफी इंपॉर्टेंट जगह होती है, राइट। जैसे कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें काफी वेरिएशन आते हैं। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम, राइट। एलिमिनेट थीटा, एलिमिनेट थीटा, राइट। डू इट फास्ट। सिंपल है बट इफेक्टिव क्वेश्चन, वेरी गुड फॉर यू।
आंसर Very good. Me. Very good, Aman. Amok, very good. So simple question, but you have to be like थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा. मतलब simplest question ही कहलाएगा ये फिर भी. See, this is from the first equation, right? From first what you can write, this is 1 minus sin square theta means cos square theta by sin theta is equal to m. And from second, this is sin square theta by cos theta is equal to n, right? So ये दो चीजें आ गई आपके पास ना. यहाँ से काफी सारे लाइक वर्किंग यहाँ से हो सकते हैं. व्हाट आई एम डूइंग कि मैंने m स्क्वायर n निकाला, राइट? तो m स्क्वायर n square sin square cancel out, this will be cos cube theta. Similarly n square m is sin cube theta, right? बस काफी है. कैसे काफी है? यहाँ से मैंने क्या किया कि दोनों तरफ मैंने पावर्स जो हैं वो रख दिए 2/3. तो m square n to the power 2/3 n square m to the power 2/3 is equals to 1. This is one of the method. It और भी अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, मतलब this is one of the method you can use. Okay. Say this. It's okay. Getting this? Be careful. Cos theta is equals to cos alpha minus cos beta upon 1 minus cos alpha into cos beta then prove that
tan theta by 2 is equals to plus minus tan alpha by 2 into tan beta by 2 and vice versa. बात समझ गए होंगे. अगर ये है तो वो ट्रू होगा, ये है तो ये ट्रू होगा. राइट? डू इट फास्ट. ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. Done. Yes, sir, done. Done, sir.
Send me. वेरी गुड, वेरी गुड। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है ना, बट दिमाग में आना चाहिए, होगा कैसे, राइट? कैसे 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 सी, ये अज्यूम किया, नीचे ऑब्वियसली वन गिवन है, डिविडेंडो कंपोनेंडो, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस लगाऊंगा, 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा minus cos beta, right? We know that formula for this is tan square theta by 2। थोड़ा इसे ध्यान से देखो, ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा, राइट? नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस बीटा वन प्लस कॉस अल्फा। इनफैक्ट यहाँ पर होना चाहिए था कॉट, प्रूफ भी कर दिया इसने तो यार, राइट? थर्ड स्टेप, right? This you can write 1 minus this upon 1 minus this is tan square alpha into cot square beta by 2. This is tan square theta by 2, taking under root both side. काफी शॉर्ट में दिख सकता है क्वेश्चन, राइट? क्या यूज होना है अगर वो पता है तो दिस इज वेरी 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 सिंपल वन, अदरवाइज ये काफी टफ क्वेश्चन में अपने आप कन्वर्जन चला जाता है। होप सभी को समझ में आया होगा। Yes, sir. राइट?
थोड़ा सा ध्यान रखना, CND जो होता है ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, राइट, ये बहुत मैजिकल चीज होता है जो काफी सारे क्वेश्चन में you'll be able to use this, right? बड़ा प्यार से ये चला जाता है अपने आप में यूज करने के लिए। ओके, ठीक है। एक छोटा सा और क्वेश्चन देखो, दिखा ही रहा हूं तो, sin टू द पावर 2 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा की मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये क्वेश्चन में बहुत जान नहीं है, इसके सॉल्यूशन कितने तरीके से आप सोच सकते हो, इस पर बहुत जान है, राइट? तो टेक योर टाइम, आपकी बारी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, आप मत बोलना ये बात हो गया सर, आप ये बोलना कि सर 3-4 तरीके से मैंने सोच लिया, कुछ नया कुछ ये कर लिया, तब मजा आए ना। सी कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, ध्यान देना, राइट? ये
मैं प्रोसीड, मैं स्टार्ट करूं। y is equals to cos to the power 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। साइन स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख डाला, सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो हो सकता था आपके लिए। सो दिस इज cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ द होल स्क्वायर प्लस 3/4, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दिया मैंने, राइट। एंड आई नो दिस कि कोई भी होल स्क्वायर का अगर टर्म है मेरे पास, तो दिस विल बी मिनिमम व्हेन दिस विल बी 0। ये अगर 0 हो जाए तब ये मिनिमम होगा, तो मिनिमम वैल्यू तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, दैट विल बी 3/4। maximum value, we know that maximum value for this cos square theta minus half, ये तब हो सकता है when cos square theta either this is 0 or 1, and both the case we are getting maximum of this is 1. Is it okay? Right, method 2, y is equal to 1 minus cos 2 theta by 2 plus 1 plus cos 2 theta by 2 the whole square, right? हमने जो भी इवन पावर अगर रहे तो उसमें एक अच्छा तरीका ये होता है, यू कैन चेंज द फंक्शन इन cos 2 theta, right? So y is equals to 1/4 2 minus 2 cos 2 theta plus cos square 2 theta plus 2 cos 2 theta plus 1, right? 1/4 3 plus cos square 2 theta. We know that cos square 2 theta की maximum and minimum value, we know this, either 0 or 1, both the answer you are getting from this, right? Okay, थर्ड ध्यान दो, शायद अभी के लिए थोड़ा सा आपके लिए हेवी हो ये मेथड, बट कहीं जाके आगे आपको बहुत अधिक यूज होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, मैंने a इज इक्वल टू एज्यूम किया और b इज इक्वल टू एज्यूम किया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। दिक्कत ये डाउट, ये आपको लग रहा होगा सर कुछ भी ना, ये जो कुछ भी है ना, ये यही चीज आपको डेवलप करनी है। ये कुछ भी जो है वही जिंदगी है, राइट। दो काम कर सकता हूँ, a प्लस बी, दिस इज 1 प्लस दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और वी कैन राइट 2 minus 1/2 sin 2 theta first. Secondly, oh shit, secondly if I am writing b minus a करने पर क्या आएगा देखो, या a minus b ही रखता है, a minus b पे what you are getting, cos square theta sin square theta minus cos square theta is minus cos 2 theta plus this you are getting cos to the power 4 theta, मतलब cos square theta minus sin square theta, right? Yes, Haripriya, you want to ask anything? Sir, in first equation, it will be 2 minus 1/2 sin 2 theta whole square, right? Whole square, na? Thank you, sir. And in second one, what you are getting? ध्यान देना, ये दोनों जो माइनस हुआ तो ये आ गया a minus b, राइट। तो a minus b is minus cos 2 theta, and a minus b मतलब cos to the power 4 theta minus sin to the power 4 theta is cos square theta minus sin square theta, and second will be 1. So this is cos square theta minus cos 2 theta, that will be 0 only. Means ये दोनों से मेरे को पता चला कि a is equal to b है by symmetricity, और फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैंने पुट कर दिया तो 2a is equal to 2 minus sin square 2 theta by 2, or a is equals to 1 minus
sin square 2 theta by 4. Yeah. Now I know sin square 2 theta की 0 and like you know this, right? तो ये जो मैजिक है ना, ये जो चीजें हैं, जब दिमाग में चलना शुरू हो गया तो समझ जाओ कि अब मैथमेटिक्स आने लग गया, राइट? और भी कई मेथड हो सकते हैं दैट यू हैव टू फाइंड, राइट? आप जितना अधिक ये कोशिश कर पाओगे कि और कैसे, मतलब समझ जाओ कि डेवलपमेंट शुरू हो गई जिसकी हमें जरूरत है। ओके, ये मेथड बड़ा जबरदस्त काम कर जाता है जब आपको सिमेट्रिक कुछ दिख रहा हो साइन कॉस के टर्म, तब के लिए ये काफी अच्छा काम कर जाएगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट क्लास से मैं और चाहूँगा कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ अच्छे बुक्स और स्टार्ट करें आप लोग। मैं कुछ क्वेश्चन भी भेजना शुरू करता हूँ आप लोगों को, बट थोड़े क्वेश्चंस के लेवल आप लोग भी अब बढ़ाना शुरू करें, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करना शुरू करें, राइट? डाउट दम के लें, ये अच्छे से यूज़ करें अपने प्लेटफॉर्म को। एक अच्छा सा बैच आप लोगों के लिए बना हुआ है, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन भी रहे तब मजा आएगा ना, क्या? Yes, sir. ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें। इसमें और भी काफ़ी सारे तरीके हैं। आप डिफ्रेंसिएशन आप लोग पढ़ चुके हो, डिफ्रेंशिएट कर देते तो और अच्छे से हो सकता था, और आप चाहोगे तो अच्छा मेथड हो सकता है काफ़ी कुछ, राइट? इसकी लाइक एक बड़ा अच्छा तरीका होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू दिखाने का तरीका। ना? क्या होता है कि a इज इक्वल टू, आपने लिखा जैसे sin square theta plus cos to the power 4 theta, right? We know that sin square theta equal to sin square theta, but cos to the power 4 theta is less than equal to cos square theta, right? दोनों को ऐड कर देता, sin square theta plus cos to the power 4 theta is less than equal to sin square cos theta 1. क्योंकि cos की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, जैसे जैसे मैं पावर बढ़ाऊंगा वैसे वैल्यूज कम होती जाएगी। यहाँ से आसानी से आंसर्स आ गए। सर सर ग्राफ से भी कर सकते हैं ना? ग्राफ से कैसे बेटा? सर पीरियड आ जाएगा उसका π/2, तो मतलब वैल्यू इंक्रीज होते जाएंगे दो साइड से, या फिर डिक्रीज होते जाएंगे। आराम से सांस ले लो थोड़ा सा। π/2 कैसे पीरियड आ जाएगा? एक्सप्लेन इट। सर उसका हम थीटा की जगह थीटा प्लस π/2 डालेंगे तो फंक्शन सेम रहता है, तो इसलिए पीरियड उसका π/2। π/2 प्लस थीटा डालने पर कैसे सेम आ रहा है, उसे एक्सप्लेन करो प्लीज। सर साइन स्क्वायर π/2 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और cos टू द पावर 4 थीटा प्लस π/2 आ जाएगा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा, लेकिन पावर इवन है इसलिए साइन 4 थीटा। तो आपको कैसे पता कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा इक्वल होते हैं? ये किसने बोला? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रहा। समझ तो मेरे को नहीं आ रहा, कुछ भी सॉल्यूशन सर मार। आपके हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हेलो सर, हाँ सर अभी आ रही है। 124 लीकेज है, 3 सुनाई नहीं दिया? हाँ सर आवाज आ रही है। आ रही है, ओके। मैं ये बोल रहा हूँ ना